तो बात है 2022 की, जब एक शो में हमारे जिन गेस्ट बनकर गए हुए थे उनके साथ थे पाक म्योंग सू। अब आप सोच रहे होंगे कि ये पाक म्योंग सू कौन है। ये है साउथ कोरियन कॉमेडियन, टीवी होस्ट और सिंगर। वहाँ पर ये काफी फेमस है, लोग इन्हें बहुत ज्यादा पसंद भी करते हैं। लेकिन दुख की बात ये है कि बीटीएस के साथ इनका एक ऐसा इंसिडेंट हो गया था जिसके बाद आर्मी जब पाक म्योंग सू को देखती है ना तो उन्हें ये इंसिडेंट याद आ जाता है और पाक म्योंग सू की इस हरकत पर थोड़ी सी हंसी भी आती है और थोड़ा सा लिटिल बुरा भी लगता है। तो आर्मी रिसेंटली पाक म्योंग सू एक शो में दिखाई दिए जहां उन्होंने बातों बातों में एक बात बताई। पाक म्योंग सू बताते हैं कि जिनका फोन देखने के बाद मैंने उसे मैसेज करना बंद कर दिया क्योंकि उसे एक दिन में 1000 मैसेज आते हैं। और सिर्फ मैसेज ही नहीं, मैंने देखा कि बहुत ही बड़े बड़े आर्टिस्ट के भी आते हैं कोलैबोरेशंस के लिए। फिर वो जिन को अपना छोटा भाई भी बताते हैं। यहाँ पर कुछ न्यू आर्मीज को कंफ्यूजन हो रही होगी, वो सोच रहे होंगे कि ये जिन को कैसे जानते हैं। तो ये दोनों ना, मतलब पाक म्योंग सू और जिन हमारे साथ में एक शो कर चुके हैं, वहाँ पर दोनों मिले थे, इस वजह से दोनों का थोड़ा अच्छा कॉन्टेक्ट हो गया है। तो ये बात इन्होंने जिन की शो के दौरान बताई, लेकिन जब इन्होंने जिन को अपना छोटा भाई कहा ना तो आर्मीज को थोड़ी सी गुस्सा भी आ गई और इस बेवकूफी पर हंसी भी आई। अब मैं आपको ले चलती हूँ पीछे और आपको बताती हूँ पीछे की कहानी कि मैं आखिर इसे बेवकूफी क्यों कह रही हूँ। दरअसल आर्मीज जब हमारे बीटीएस ने डेब्यू किया था तो वो बिल्कुल भी पॉपुलर नहीं थे, वो भी इंसान ही थे। जब किसी पॉपुलर आर्टिस्ट को वो देखते थे तो उनका भी मन करता था यार कि उसके साथ फोटो सेल्फी वगैरह मिल जाए, ऑटोग्राफ मिल जाए। तो हमारे बीटीएस ने एयरपोर्ट के दौरान पाक म्योंग सू को देखते हैं, लेकिन पाक म्योंग सू तो अपने ही घमंड में थे। उन्होंने बीटीएस को अनदेखा ही नहीं किया, बल्कि उन्होंने ना बीटीएस को तो जाने तक के लिए कह दिया। अब आर्मीज हम यहाँ पर सोच सकते हैं कि हमारे बीटीएस बेशक पॉपुलर नहीं थे यार, लेकिन फिर भी यार उन्हें हर्ट हुआ होगा। इतने प्यार से वो फोटो मांगने के लिए गए होंगे एक प्यार भरे एक्सपेक्टेशंस के साथ, लेकिन म्योंग सू ने तो सीधे ही मना कर दिया। फिर क्या हुआ होगा, बीटीएस के साथ बेचारे सैड हो गए होंगे और सोचा होगा कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन हर्ट तो बहुत ही ज्यादा हुआ होगा। फिलहाल आर्मीज ये बात सोचकर पाक म्योंग सू आज भी कहते हैं कि मुझे उस बात का बहुत ही ज्यादा पछतावा है। तो मुझे नहीं लगता आर्मीज की घमंड करना चाहिए। घमंड एक दिन हर इंसान का टाइम आता है और चीजें बदलने में टाइम नहीं लगता। और अगर पाक म्योंग सू घमंड में नहीं होते तो कौन सा बहुत ज्यादा टाइम लगता फोटो देने में, दे सकते थे। लेकिन जब इंसान पॉपुलर होता है ना तो उसमें बहुत ही ज्यादा घमंड आ जाता है, वो सामने वाले को बहुत ही छोटा समझने लगता है। लेकिन उसे इस बात का अंदाजा नहीं होता कि उसी के आगे एक दिन तुम कीड़े मकोड़े हो जाओगे, तुम्हारी कुछ भी औकात नहीं रह जाएगी। तो अपने घमंड में आकर पाक म्योंग सू ने ऐसे इतने टैलेंटेड और प्यारे लड़कों को अंडर एस्टिमेट कर दिया, जिसको सोचने के बाद ना आज भी इन्हें बहुत ही ज्यादा शर्म आती होगी, सीरियसली शर्म आती होगी जब ये बंदा बीटीएस को अपने सामने देखता होगा। और बहुत अच्छी बात है, ये जो बिहेवियर था ना सुन के मुझे थोड़ी सी गुस्सा आती है, बट हंसी तो उससे बहुत ज्यादा आती है कि हमारे बीटीएस ने प्रूफ कर दिया कि वो क्या है। किसी से लड़ाई नहीं करी, किसी को नीचा नहीं दिखाया, बिना बोले उन्होंने लोगों की बोलती बंद कर दी, जो एक टाइम में बीटीएस को कुछ भी नहीं समझते थे यार, कुछ भी नहीं, पता नहीं क्या क्या बोलते थे। हमारे बेचारे आर्यन जो कि मोस्ट टैलेंटेड लड़का है, बहुत ही ज्यादा मेच्योर, और यार मैं क्या ही बताऊं आर्यन के बारे में, इंस्पिरेशन है लोगों का वो, और साउथ कोरिया के बड़े बड़े आइडल क्रश है। लेकिन उसको भी स्टार्टिंग में लोग बहुत ही ज्यादा अगली बोल रहे थे, स्किन कलर को लेकर हमेशा बातें बनाते थे, हमेशा उसे डीमोटिवेट करते थे। लेकिन यार बीटीएस ने कभी हार नहीं मानी यार, सीरियसली। ये सब सोचने के बाद ना आर्मीज पूरे शरीर में एक एक अंग में ना एनर्जी भर जाती है, एकदम तरोताजी आ जाती है ये सब सोचने के बाद। बीटीएस का इतना हार्डवर्क और स्ट्रगल, और अब तो सबको अपनी औकात पता चल गई है जिन्होंने बीटीएस को अंडर एस्टिमेट किया था।